स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 7 तक कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 8 करेंगे, टाइप नंबर 8 और एंड टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 8 स्टार्ट कहाँ से होता है? 302। तो 302 से स्टार्ट करेंगे और ये नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट होगा और 302 से इसमें टोटल 345 क्वेश्चन है। तो 302 से 345 तक इसमें टाइप 8 और टाइप 9 और टाइप 8 का लगभग 20 या 25 क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं 302 नंबर क्वेश्चन पे। तो 302 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइप नंबर 8 की जो क्वेश्चन है, जो टाइप नंबर 8 है अंकिक मान, जिसको जातीय मान भी बोलते हैं, और स्थानीय मान। जैसे में मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 2 4 5 6 8 और इसमें पूछ दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान निकालें। 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितने भी अंक दिए हुए रहें उतने जीरो बैठेंगे। ये हुआ क्या? स्थानीय मान। लेकिन अगर 5 का जातीय मान पूछें, 5 का जातीय मान या इसी को कहीं कहीं बोलता है अंकिक मान, तो 5 का जातीय मान या अंकिक मान 5 ही होगा। बस सिंपल तरीका यही है कि यही स्थानीय मान और जातीय मान पर टाइप नंबर 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं 302 नंबर क्वेश्चन पे। और 302 जो आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप लोग को ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सीखें। तो 302 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 145.390 में 4 का अंकिक मान। तो 4 का अंकिक मान पूछ रहा है, तो अंकिक मान हमें अभी क्या बताएं कि जो 4 ही होगा। अंकिक मान 4, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 303 नंबर क्वेश्चन देखें। 303 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 223901 ये दिया हुआ है संख्या और इसमें 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान ही निकाल दिए। स्थानीय मान और 9 का अंकित मान या अंकित मान दिया हुआ है उसमें, और इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो 900 में 9 अगर घटा दें तो 891 9301 229, इसको सुधार लेंगे। 229301 दिया हुआ। तो 9 का स्थानीय मान 9000 हो जाएगा और 9 का अंकिक मान 9, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 8991, जो कि आपके ऑप्शन में बी दिया हुआ है। 303 के बाद 304 देखेंगे। 304 आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। 304 कह रहा है कि 27 39 65, 27 39 और 65। इसमें कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। 3 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकाल दिए, और 3 का अंकित मान, ये हो गया स्थानीय मान और ये हो गया अंकित मान। अंकित मान। अब इन दोनों को क्या करना है? अंतर। तो 2997, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिए हुए। 304 हो गई। 305 नंबर देखेंगे।
305 कहता है कि संख्या 8337 में 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 4 और 2 का, तो 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितने 4 अंक है तो 4 जीरो, और 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना। अंतर जैसे ही इसको घटाएं तो 4000 में 2 घटा 40,000 में 2 घटा देंगे, तो 40,000 में 2 घटाएंगे तो 39,997, 39,997, 2 घटाना 98 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। 305 के बाद 306 नंबर देखेंगे। 306 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। 306 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 56, 78, 92, 14, 56, 78, 92, 14 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद 2, 4, 6, 7 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो, जो कि आपकी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ऐसा, तो इसको लिख दिया 5 गुने 10 के पावर 2, 4, 6, 7, 10 के पावर 7, 5 गुने 10 के पावर 7, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 306 के बाद 307 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 307 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 53,736 में 7 के स्थानीय मान और अंकिक मान का योग ज्ञात करें। 53,736 में 7 का स्थानीय मान और अंकिक मान का योग ज्ञात करें, तो 707, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 308 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 308 76,897, 76,897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 8 का स्थानीय मान 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 309 नंबर देखेंगे। 75, 86, 39, 75, 86, 39 में 8 का अंकिक मान 8 के 8 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 51, 63, 72 में 51, 63, 72 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 के स्थानीय मान और 6 का अंकित मान का अंतर, तो 5,994, जो कि 5,994, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 311 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 311 नंबर क्वेश्चन। 311 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 311 कहता है 3636 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के स्थानीय मान, यहाँ 3000 हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, 30 योग ज्ञात करना है, तो 3030, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी। 312 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 312 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। संख्या 12,8935, 12,8935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 और 3, 2 और 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान को अंतर ज्ञात करें, इसका अंतर डिफरेंट ज्ञात करेंगे।
तो 10 तो 0 लास्ट में एक 0 आ जाएगा, 7 उसके बाद 2 3 1 2 3 यानी 10,070 10,070 नहीं 30 सिर्फ है ना, ये 99 हो गया 19,970 19,970 जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घटा लीजिएगा, सिंपल सा। 312 के बाद 313 नंबर 313 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 9 का स्थानीय मान, यहाँ से 900 आ गया, यहाँ से 90,000 आ गया, योग ज्ञात करना है तो 90,900 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर। 314 नंबर देख लेंगे। 314 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, संख्या 68 34 89 68 34 और 89 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर 0 0 10 6 4 9 7 यानी 89,600 89,600 जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 314 हो गया। ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक सब कोई बना लेंगे। 315 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 315 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 61 82 73 54 61 82 73 और 54 में 6 और 5 के अंकिक मानों का योग ज्ञात कीजिए। 6 और 5 का अंकिक मान, 6 का अंकिक मान 6, 5 का अंकिक मान, योग ज्ञात करना है 11 जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 316 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या 27 54 13 27 54 13 और 27 54 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 2 2 4 5 2 4 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर 0 0 6 0 6 के बाद 9 9 1 19 96 00 19 96 00 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 317 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 317 नंबर कहता है कि 19 का फैक्टोरियल में 100वें स्थानीय मानों का अंक ज्ञात करें। 19 फैक्टोरियल में 100 में, तो 19 को फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, 5 3 15 4 फैक्टोरियल में 3 यानी लास्ट में 3 को 0 होगा, उसके बाद अंक होंगे तो लास्ट में 100वां इकाई दाएं सैकड़ा और 100वें स्थान पर क्या होगा 0 जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। 318 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 36 75 14 9 36 75 14 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें तो 4,995 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 319 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 319 63 47 85
63 47 85 में 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 का स्थानीय मान 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 320 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 20 67 43 20 67 43 में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग। 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग तो 6006, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आंसर। 321 नंबर 321 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 93 50 713 60 93 50 713 60 93 50 713 60 में दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? दोनों 3 के 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 3, अब इन दोनों का अंतर 007 007 कोई ऑप्शन में दिख रहा है? 007 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन पर भी नज़र डालें और तुरंत बना लें। 321 के बाद 322 नंबर देखेंगे। 322 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 37 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग ज्ञात गणना कीजिए। 7 के अंकित मान 2 4 5 अंकित मान और स्थानीय मान 7 1 2 3 4 7, जो कि ऑप्शन नंबर है ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ से टाइप 8 समाप्त होता है। टाइप 8 में 302 से 322 तक क्वेश्चन था। (302 से 322) टाइप नंबर 8, और 323 से 345 टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 भी आज समाप्त हम लोग करेंगे। तो 323 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 1000.323 1000.9303 में से 64.37 घटाने पर 64.37 घटाने पर और इसके प्राप्त परिणाम को 3.4 और 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम को जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? यहाँ 6 5 4 9 7 3 10, यहाँ अंतर कर देंगे 13 7 6 13 9 3 6 दशमलव 9 में से 4 5 9 में से 6 गया, यहाँ 3, इधर कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों का योग करेंगे। 6 6 12 2 1 9 6 15 1 16 के 6 हाथ में 1 5 1 6 और 3 1 4 46 दशमलव और एक और 9 था ना, यहाँ 9, तो 946.62, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। 323 के बाद 324 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 324 नंबर कहता है कि सीमा को अपने पिता से 56 रुपया मिले। हम देखेंगे कि सीमा को मिला कितना रुपया, तो 56 रुपया पिता से मिला, प्लस उसके बाद उसने 15 रुपया टॉफ़ी खरीदी,
तो 56 रुपया में टॉफ़ी कितने का खरीदा, 15 रुपये का। तो बचा कितना, 6 5 11, ये 6 में से 5 1 और 5 में से 1 4, 41 रुपया बचा। उसके आगे कह रहा है कि उसकी माँ ने 30 रुपया दिया, उसकी माँ ने फिर कितना दिया, 30 रुपया। उसकी माँ ने 30, उसके भाई ने उससे 42 रुपया और ले ली, 42 रुपया और ले ली, यानी माइनस में 12। तो 41 में से और 12 घटा दीजिए, 11 में से 2 9, 3 में से 1 2, यानी 29 रुपया और सीमा के पास 29, 11 2 56 30, 6 में से 5 1, 5 में से 1 4, ठीक है 41 रुपया। जब 56 रुपया मिला तो नहीं, 50 रुपया मिला था, सॉरी, तो 50 मिला तो उसके पास 35 बचा, 5 में से 2 तो 3, यानी 23 रुपया बचा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। अमित की जेब खर्च में 150 रुपया जूता पर, 75 रुपया घड़ी पर खर्च होते हैं और कुल खर्च की रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है, यानी 150 खर्च करता है, 175 खर्चा करता है, 150 रुपया जूते पर और 75 रुपया घड़ी पर, यानी 225 रुपया खर्च कर देता है, और 225 है उसकी कुल आमदनी का 3/4, 3/4। तो अमित को जेब खर्चे के रूप में कितनी राशि मिली थी, तो 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 5 15, 75, और 75 चौके करेंगे तो 300, यानी उसके पास 300 रुपया जेब खर्च के लिए मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 326 नंबर क्वेश्चन देखें। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, यानी ये गीता की वजन है, लेकिन उसकी वाहन का वजन है जो गीता के वजन के उसके वजन का 1.4 गुना, यानी 11.235 का 1.4 गुना, 1 दशमलव तो चलिए 326 नंबर क्वेश्चन। अब इतना गुना है तो क्या करेंगे हम लोग, 11.235 को कॉमन लेंगे, 1 + 1.4 बचा, 11.235 को गुना कर देंगे 2.4 से, तो इसको हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी 22 और 5 चौका 20, गुना कर देंगे सिंपल सा तरीका में। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर दिख रहा है जो 0 नहीं, यानी गुना करेंगे 5 चौका 20, 0 2 4 3 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 11 चौका 44। अभी दशमलव नहीं बैठाएंगे, इसमें गुना करेंगे 5 दूनी 10, 0 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 0 4 9 9 7 16, 6 1 1, 4 4 8, 1 9, 4 2 6 2, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 3 यहाँ, तो 3 1 4, 1 2 3 4, यानी 26.964, 26.964 kg, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। 326 के बाद 327 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीन 327 नंबर क्वेश्चन।
327 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 432 का 1/6वां भाग, 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग, यानी 3/4 भाग से कितना कम है। तो पहले इसको काट लेंगे। 6 7 42, 6 दूनी 12, 72 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 ते 12 के 2 1 1, 5 ते 15 16, 162। कितना कम है तो घटा लेंगे। 62 यहाँ कम है, 10 और यहाँ कम है, यानी 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 328 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 328 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टैरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है। टैरी है जो प्रतिदिन यानी एक दिन में खपत दूध करता है, कितना? एक दिन में 1700 ml। तो वो आपको कह रहा है कि 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध खपत करेंगे। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 5 सप्ताह में कितना होगा? 35 दिन। और एक दिन में 1700, तो 35 दिन में कितना? तो 1700 को 35 से हम गुना कर देंगे। तो 17 5 85, 5 8 8 और 17 तिया 51 और 8 जोड़ देंगे तो 59, यानी 59,500। तो 59,500 को लीटर में अगर चेंज कर दें तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, लीटर में आ जाएगा तो 59.5 लीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 328 के बाद देखेंगे 329 नंबर क्वेश्चन। 328 के बाद 329। 329 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता है। मोहन है जो एक दिन में 60 रुपये कमाता है, लेकिन अगले दूसरे दिन 50 रुपये क्या होता है? खर्च कर देता है। यानी मोहन 2 दिन में 10 रुपये बचाता है। तो कह रहा है कि वह तीसरे दिन भी 60 रुपये कमाता है, चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है। तो बाकी दिन भी यही अगर क्रम उसका चलता रहता है तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होंगे। तो 2 दिन में अगर 10 रुपये बचाता है तो 28 दिन में कितना बचेगा? 140 रुपये। तो 29वां दिन वो कितना काम करेगा? तो 60 रुपया बचत करता है, तो 60 करेगा यानी 200, यानी वह 29वां दिन बचा लेगा। 29वां दिन ऑप्शन नंबर डी आंसर। 330 नंबर क्वेश्चन। एक किसान के घर में मुर्गी और बकरी हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है। तो मान लीजिए कि हेन है x प्लस बकरी यानी गोट y, दोनों का सिर एक एक होता है, तो टोटल 42 है सिरों की संख्या। पैरों की संख्या 138 है। तो मुर्गी के 2 पैर, बकरी के 4 पैर, कितना कर रहा है? 138। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y इक्वल टू 2 6 12 2 9 18। अब यहाँ से क्या करना है कि घटा देते हैं हम। घटा दें तो x और x कट गया, तो सिर्फ बचा -y इक्वल टू 9 में से 2 7 और 6 में से 4 2 27, यानी बकरियों की संख्या कितना हो गए? 27। तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, तो बकरियों की संख्या अगर 27 है तो मुर्गियों की संख्या तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 और 3 में से 2 घटेगा 1, 15, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 330
331 नंबर देखेंगे। तीन सौ इकतीस नंबर कहता है कि शहर पी से क्यू 2 बसों की टिकट। तो पी से क्यू तक की किराया मान लीजिए कि 100 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि पी से आर, और पी से आर तक की किराया वाई रुपया। तो कह रहा है कि बस टिकटों की कीमत 99 रुपया। पी से आर 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपया। तो परंतु पी से क्यू के तीन टिकट और शहर पी से क्यू 2 बस टिकट की कीमत 91 रुपया है। तो पी से क्यू 2 बस टिकट, तो पी से क्यू 2 बस टिकट है तो 2x, और पी से आर तक की 3 बस टिकट, और दोनों मिला करके कितना है 99 रुपया। आगे कहा है कि परंतु शहर पी से क्यू के 3 टिकट, पी से क्यू के 3 टिकट और शहर पी से आर के 2 बस टिकट, 2 बस टिकट जिसकी कीमत 91 रुपया, 91 है। तो शहर पी से क्यू और पी से आर तक की किराया क्रमशः कितना होगा, यानी x और y निकालना। तो यहाँ पर 2 से कर दीजिए, यहाँ 3 से, तो 2 दूनी 4x प्लस 6y, 99 दूनी 198, 3 तिहाई 9x प्लस 6y, 91 एक तिहाई 3 और 9 तिहाई 27, 273। दोनों को घटा देंगे तो y से y कट गई 5x, 13 में से 8 गया 5, 6, 16 में से 9 गया 9, 7, 16, 75, 5 से काट देंगे तो 15 पचे 75, यानी x 15 रुपये। यानी P और Q से भाड़ा कितना है 15। तो P और Q से 15 है तो 15 को रख दीजिए, 15 दूनी 30, 30 अगर इसमें से घटा देते हैं तो 9, 6 और 3 से काट देते हैं तो 23, यानी y बराबर कितना है 23, जो कि 23 और 15, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 331 के बाद 332 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 332 नंबर क्वेश्चन, 332 नंबर आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। एक महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। यानी टोटल 40 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, तो टोटल कितने, यह क्या है NC2, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सूत्र लागू करेंगे n इंटू n माइनस 1/2, 40 गुने 39 बटे 2, 2 से 20 बार में 39 दूने 78, यानी 780 बार, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 332 के बाद 333 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 333 नंबर कहता है कि एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा है। टोटल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति 35 है, लेकिन बोल रहा है कि 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। युवा कितने हैं 20 और लड़के कितने हैं 18। क्या तो 20 18 कितना 38, यानी 3 को ऐसा जो होगा जो ओवरलैप होगा, युवा भी होगा लड़की भी होगा। युवा और लड़की पूछ क्या रहा है कि समूह में कितने ऐसे युवा हैं जो लड़कियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीन 333 के बाद 334 नंबर देखेंगे क्वेश्चन।
334 कहता है कि एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में 2400, यानी एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में 2400। तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 तो 9 जीरो 15 छक्का 90, यानी 160 रुपये। उसके बाद कहता है कि एक्स और वाई मिलकर 16 दिन में 1840, 16 दिन में 1840, तो भागा देंगे तो 16 एकम 16, 2 और 4 बचा, फिर 16 एकम 16 करेंगे, 16 तो 8 जीरो 16 पचे 80, तो एक्स वाई 115 आ गया। एक्स वाई कितना है 115, तो जेड कितना हो जाएगा, तो 115 अगर इसमें से घटा दें तो 45, जेड 45 निकल गया। वाई और जेड मिलकर के बोल रहा है कि 18 दिनों में 1530, 18 दिनों में 1530, तो 18 से भाग देंगे तो 18 8 44, 144, 6 3 9, 18 5 90, 85। और वाई जेड अगर 85 हो गया 85, तो 160 से 85 अगर माइनस कर दें, 10 में से 5 5, 15 में से 8 7, 75, एक्स 75। तो पूछ रहा है कि वाई दैनिक आय रुपयों में कितनी है, वाई का दैनिक आय तो 85 और 75, 8 7 15, 45 जेड का है, 75 एक्स का है, तो 7 4 11 1 12, 120 हो गया एक्स और जेड। तो वाई कितना हो गई, तो वाई का 40, वाई का 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 334 के बाद 335 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बाहर का थोड़ा सा अगर शोर शराबा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा खिड़की ओपन है तो बाहर की शोर शराबा आ रही। व्यंजक को कह रहा है कि 335 27.3/4 का शेषफल कितना होगा। हम हमेशा जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और नीचे जो भी बचा उसको कहते हैं शेषफल। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ दें, पूर्णांक में, तो शेषफल ऊपर होता है, भाजक यहाँ, भाजक नीचे होगा और भागफल यहाँ होगा। तो शेषफल हमेशा इसमें शेषफल कितना दिया हो, इसका शेषफल हमें इसका दिया हो 27.3/4, 27.3/4, इसका शेषफल क्या होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 335 के बाद 336 नंबर, 336 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटे 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 960 में 17 से हम भाग देंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 1 0, 17 छक्का 2 तल से 10 का पर 2, यानी शेषफल इसमें 8 बच गया। लेकिन कितने छड़ काटे जा सकते हैं बराबर के रूप में, तो 56। तो 56 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 337 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहली संख्या
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के रूप में दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक, 25% और 50% अधिक है। तो पहली और दूसरी के बीच अनुपात ज्ञात करें। पहली और दूसरी 25 पचे 25 से 25 6 का 150, 5:6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 338 नंबर क्वेश्चन। 338 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 338 कहता है कि 3/11 से 12 है, 1/3 उससे भी 12 है, 7/11। अब इसमें x का मान क्या होगा? तो x का मान अगर 3/11, अगर 3 3 9, ये 9 हो जाएगा। तो 11 से हम इसको लेके चलेंगे, अगर 2 पर भी लेके चलेंगे तो 12 होगा। 11 दूनी 22, 1 में भी ले चलें तो ये ज़्यादा होगा। तो x के मान अगर 1 लेके चलें तो ये 3 3 9, 11 एकम 11, यहाँ से 11 एकम 11, 3 7 21, यानी एक ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीन सौ 38 के बाद 339। 339 कहता है कि हल कीजिए 1 + 1 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ... यह कितना होगा? तो यह क्या है? यह 1, हाफ, 4th, 8th, 16th भाग में तोड़ा हुआ एक गुणेतर श्रेणी। तो ए का मान 1, उसके बाद ए के साथ आर होता है रेडियस। तो अगर इसको माइनस करेंगे 1/2, तो 1/2 से 1 करेंगे, 1/2 - 1 करेंगे तो 1/2 आएगा आर। तो और इसका तो योगफल निकालना है। तो एस बराबर है A/1 माइनस रेडियस होता है, 1 माइनस रेडियस। तो 1/1 - 1/2, तो 1/1/2 करेंगे, 2 ऊपर भेज देंगे तो 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर। 340 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। 2/9 यानी 9 कुल व्यक्ति थे, जिसमें 2 क्या हैं? वयस्क थे। अब वयस्क की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। तो वयस्क अगर 2 है तो बच्चों कितने होंगे? 7। कह रहा है कि बच्चों की संख्या 95 अधिक है। यहाँ वयस्क 2 हैं, बच्चे 7 हैं, अधिक बच्चे कितने हैं? 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 95 ज़्यादा है, यानी 19 गुना। तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं? बच्चे तो 19 7 33, 133 बच्चे मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 340 हो गया। अब 341 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 341 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 - 8 - 20 मोड में 8 - 20। हम जानते हैं कि 52 - 20 में से 8 गया तो माइनस में 12। और मोड हमेशा निगेटिव नहीं होता, मोड हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो 52 - 12 यानी 40, जो कि है ऑप्शन नंबर बी आंसर। 342। एक दर्जन सेब का भार 1.8 kg, यानी 12 सेब 1.8 kg का। तो एक सेब कितने होंगे? 1.8/12 kg। उसके बाद कह रहा है कि जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है।
टोटल 23.25 kg है, तो कितने सेब होंगे? तो 1.8 और 12 चला गया ऊपर, यहाँ से अगर लेके चलाते हैं तो 2 0, यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। 12 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18 30, 2 से 15, 15 बारह 180, और 15 से इसको काट देंगे, 15 एकम 15, 9 2 15 6 का 90, 2 15 6 का 90, 2 5। कहीं काटने में दिक्कत हो रहा है तो देखेंगे कि 23.25 डिवाइड बाई 18, 1.8 मल्टीप्लाई 12, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया तो एक जीरो और आ रहा है ऊपर से, तो 12 और ये 15 बार में 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से 5 का 20, 3 2 32, 5 6 का 30, 2 5 5 5 25, 6 5 11 4 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 6, 3 5 15, 3 5 15, 155 सेब। कितने सेब होंगे? 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 343 नंबर देखेंगे, 344 और 345, बस 3 ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं नंबर सिस्टम का। 343 करें कि उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड से बनता है। तो 36 के गुणनखंड, तो 36 काटता किसको किसको? 1 2 3 से, 4 से, 5 से नहीं, 6, 8 से नहीं, 9 10, 12 से, फिर 18 से, उसके बाद स्वयं 36 से। तो कौन गुणनखंडों से बनता है? तो एक तो नहीं होगा, 36 को छोड़ दीजिए, तो 2 3 4 6 9, 6 के बाद 9 12 18, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करें कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। 3 अधिक है तो संभावित संख्या क्या होगा? मान लीजिए कि 1 मानते हैं, तो 1 के स्क्वायर 1 दूनी 2 3 5, 1 होगा नहीं। जब 1 नहीं होगा तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट गए। 1 नहीं होगा तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को हम काट दिए। आप देखते हैं सी और डी में, तो 3 भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 के स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 और 3 9, यानी इक्वल हो रहा है। 3 हो जा रहा है, -3 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि जो डी ऑप्शन हो रहा है। बी कट गया था और सी होगा नहीं, तो डी ऑप्शन आंसर। 345 देखेंगे, 345 का है कि 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपात। तो 15 10 के लघुत्तम 30 होगा, तब 10 33, तो 3 3 9, 15 दूनी 30, तो 8 दूनी 16 बटा में 30, 16 9 25/30 करेंगे तो 5/6। अब 5/6 इसका अनुक्रमानुपाती करेंगे तो 6/5, 6/5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग का नंबर सिस्टम ख़त्म हुआ और नंबर सिस्टम के टाइप नंबर 9 तक ले हम लोग समाप्त किए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला कौन सा चैप्टर चालू किया जाए। ऐसे अगले चैप्टर हम चालू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क चालू करेंगे, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, कुछ शॉर्ट तरीका भी होंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।